हिपैटोटोम जो होता है बच्चा, तो वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? वो लीवर के लिए यूज में लिया जाता है। तो अगर आप हिपैटोलॉजी पढ़ रहे हो तो मतलब आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो? आप लीवर के बारे में स्टडी कर रहे हो। तो आप याद रखेंगे, स्टडी ऑफ लीवर इज नॉन एज हिपैटोलॉजी। अब लीवर एक ऑर्गन है बच्चा, और ऑर्गन किससे बनता है? मैम ने बताया है, सेल से, कोशिकाओं से बनता है। और लीवर की जो सेल्स होती हैं उसका नाम होता है हिपैटिक सेल्स। तो आपसे पूछे कभी एग्जाम में कि हिपैटिक सेल्स कहाँ होती हैं, आप बताओगे हमारे लीवर के अंदर होती हैं, हमारे यकृत के अंदर होती हैं। और मैं आपको इन हिपैटिक सेल्स के बारे में एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इन हिपैटिक सेल्स में सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। हिपैटिक सेल्स आर हैविंग मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। अब रीजनरेट होने का मतलब होता है पुनर्निर्माण। क्या आपने कभी सुना है कि हम लीवर को कुछ पार्ट्स की फॉर्म में हम डोनेट कर सकते हैं? आपने कभी सुना है कि हम हमारे लीवर का 30% या 50% लीवर हम किसी और को डोनेट कर सकते हैं? या मैं आपको बताऊं, आप लीवर को बीच में से काट दीजिए, एक इधर लीवर एक इधर लीवर, तो दो पार्ट बन गए लीवर के। तो कुछ दिनों में दोनों पार्ट से 2 लीवर भी वापस बन सकते हैं। इसका रीजन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारी लीवर के अंदर सेल्स हैं जिनको आप हेपेटिक सेल्स बोलते हो, उनके पास सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। रीजनरेट का मतलब है, मान लीजिए आपने अपने लीवर में से 60% लीवर किसी को डोनेट कर दिया, तो आपके पास जो पीछे 40% में लीवर की सेल्स बची हैं, कौन सी? हेपेटिक सेल्स। ये वापिस इनमें सेल डिवीजन होने लग जाएगा, इनमें कोशिका विभाजन होने लग जाएगा, ये वापिस रीजनरेट होने लग जाएंगी, और कुछ दिनों के बाद ये बाकी का जो 60% है दिया था आपने, वो भी आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा लीवर है उसकी जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होने की कैपेसिटी में सबसे आगे आती हैं। तो आपसे पूछे कौन सा ऑर्गन रीजनरेट हो सकता है? लीवर। कौन सी सेल्स रीजनरेट हो सकती हैं? आप बताओगे हेपेटिक सेल्स हो सकती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता दूं लीवर के बारे में कि जो लीवर है वो हमारा हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। तो याद रखिएगा, लीवर इज द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। और हिंदी में मतलब क्या हो गया कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। ठीक है, अंग है जो लीवर हो, जो आपका गाल ब्लैडर हो गया, जो आपका ब्रेन हो गया, इन सब में से सबसे ज्यादा वजन किसका होता है बच्चा? सबसे ज्यादा वजन होता है लीवर का। कितना होता है इसका वेट? तो ऐसा कहा जाता है अप्रोक्स 1.5 से 1.7 किलोग्राम का होता है ये, या ऑन एन एवरेज मतलब ये मान के चलिए आप कि 1.5 किलो का लमसम होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो लीवर है वो हमारा हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा और सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन। और आपसे पूछे कि इंटरनल ग्लैंड भी सबसे बड़ी कौन सी है, तो लीवर तो मैम एज ए ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, आप क्या बताएंगे? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है बच्चा? लीवर होता है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये जो लीवर है ये क्या बनाता है, क्या काम करता है? लीवर क्या करता है और क्या बनाता है, और हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं इसको? देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, आपका लीवर बनाता है एक जूस। आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। क्या बनाता है लीवर? बाइल जूस बनाता है।
पित्त रस बनाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लीवर कौन सा जूस बनाता है, आप बताएंगे बाइल जूस बनाता है। ऐसे आपका लीवर है, अभी मैंने बनाया, और इस लीवर के नीचे की साइड एक थैली जैसा ऑर्गन है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लीवर क्या, यहां से लीवर क्या बनाएगा मैम, यहां से बाइल जूस बनाएगा, पित्त रस बनाएगा। और ये बाइल जूस जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है बच्चों, तो ये जाकर स्टोर कहां हो जाता है, गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा कि लीवर कौन सा जूस बनाएगा, बाइल जूस। और वो बाइल जूस जब ज्यादा हो जाता है तो कहाँ स्टोर हो जाता है मैम, वो गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, वो पित्त की थैली या आप जिसको बोलते हैं पित्ताशय, इनमें स्टोर हो जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बाइल जूस है कितना बनाता है, तो आप बताएंगे एक दिन में 600 से 700 ml। अगर पूछा जाए इसकी क्वांटिटी बाइल जूस की, तो आप बताएंगे अप्रोक्स 600 to 700 ml पर डे। एक दिन में 600 से 700 मिलीलीटर ml बना देता है। नेक्स्ट आपसे इसकी पीएच वैल्यू पूछी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं अप्रोक्स 7.9 से 8.5 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि एक दिन में कितना पित्तरस बनता है, 600 से 700 ml, और इस पित्तरस का पीएच कितना है, आप बताओगे 7.9 से 8.5 के बीच में होता है। और आप सब जानते हैं कि जब 7 से ऊपर पीएच वैल्यू होती है तो उसकी प्रकृति कैसी चली जाती है मैम, वो बेसिक नेचर का हो जाता है। तो बाइल जूस या लीवर का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, वो क्षारीय है। क्या है वो, क्षारीय है। ये आप याद रखेंगे। एक बार फिर रिपीट करूं, लीवर की स्टडी को हेपाटोलॉजी, सेल्स को हिपैटिक सेल्स सबसे ज्यादा और सबसे कम टाइम में रीजनरेट हो सकती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे लीवर हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। लीवर बाइल जूस बनाता है, पित्तरस जब ज्यादा बन जाता है पित्त की थैली में, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। लीवर हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर का वेट अप्रोक्स 1.5 किलोग्राम होता है ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस एक दिन में 600 से 700 ml पर डे निकलता है। पीएच वैल्यू 7.9 से 8.5 होती है, और किस प्रकृति का होता है, बेसिक मीडियम का होता है। अब बात आती है कि ये जो बाइल जूस है कि इसका काम क्या होता है, इस बाइल जूस का काम क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो बाइल जूस है इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, और वो सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो थोड़ा सा आपका ब्रेकडाउन का काम करते हैं। किसको, तो फैट को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए पहली बात तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि ये जो बाइल जूस है इसका कलर क्या होता है। आपसे पूछे बाइल जूस का रंग क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, आप बताएंगे बाइल जूस का रंग होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, हरे रंग का होता है बाइल जूस। अब मैंने आपको पढ़ाया है, एक बात सिखाई है कि साइंस में जब भी कोई कलर पढ़ते हो तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल